नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन इस कहावत को अगर हम ऐसे कहें वर्तमान भारत के परिदृश्य में कि अंधेर व्यवस्था के कारण चौपट हो रहा है लोगों का भविष्य, तो ये ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है वो नाकाफी है। इस देश में अभी आपने देखा था अग्निवीरों की भर्ती को लेकर किस तरह उग्र आंदोलन हुए थे और बहुत सी बातें सामने आई थी, और ऐसे में युवाओं ने कई प्रश्न भी उठाए थे। और सबसे बड़ी बात थी सांसदों और विधायकों की पेंशन को लेकर। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों में वैमनस्य पैदा करती है, विभेद पैदा करती है। जिस तरह से नेताओं की लाल बत्ती गाड़ी गायब हो गई, उसी तरह से क्या लग रहा है कि नेताओं की पेंशन भी गायब हो जाएगी? जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम बातें करेंगे नेताओं की पेंशन को लेकर। सरकार कहती है कि जो लोग सबल हैं उन्हें अपना राशन कार्ड छोड़ देना चाहिए, जो लोग सबल हैं उन्हें आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। सरकार कहती है जो लोग सबल हैं उन्हें गैस की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देश के इतने संपन्न नेता जो करोड़पति है, अरबपति है, वो किस तरह से पेंशन लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, अपने देश में रेखा, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे लोग सुपरस्टार आज पेंशन ले रहे हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, जो भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। वो लोग भी पेंशन ले रहे हैं। और वहीं मायावती, अखिलेश, मुलायम और चिराग पासवान जैसे लोग भी हैं, बड़े संपन्न नेता हैं, जो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये सुविधाएं आखिर नेताओं को क्यों? जो लोग संपन्न हैं वो इन सुविधाओं को क्यों ले रहे हैं? तो बात करते हैं सबसे पहले पेंशन की, क्योंकि ये सवाल उठा था कि जो नेता है, जो जितनी बार भी जीतते हैं उनकी पेंशन बढ़ती जाती है, आजीवन उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि वो किसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर भी नहीं है। तो क्यों ना इस पे निर्णय लिया जाए। तो आपको इस पूरे कार्यक्रम में आपकी भी राय हम जानना चाहेंगे। आप भी देखिए कि किस तरह से इस ये जो पेंशन की नीति है आपको कितनी सार्थक लगती है, कहाँ तक उचित है इन संपन्न नेताओं को लाखों करोड़ों की पेंशन देना। देखिए, बात करें अगर विधायकों, सांसदों की पेंशन को लेकर, तो विधायकों की पेंशन के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से हैं, और जो सांसद हैं उनके नियम अलग तरह से हैं। एक सांसद को अगर वो एक दिन के लिए भी अगर संसद भवन पहुंचता है तो उसकी पेंशन फिक्स हो जाती है, यानी 25,000 रुपया उसे आजीवन मिलेंगे। और इसके बाद अगर उनका कार्यकाल बढ़ते जाता है तो हर साल पर 2,000 रुपये उसमें और ऐड हो जाते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितनी पेंशन यहाँ जो देश के सांसद और विधायक हैं उनको जा रही है। एक पूर्व विधायक या सांसद को मिलने वाली पेंशन कितनी होगी, इसके लिए पूरा गुणा गणित है। कोई अगर एक दिन के लिए भी सांसद बनता है तो उसे ताजिंदगी 25,000 रुपये पेंशन मिलने लगती है। राज्यों की बात करें तो 20 सूबे ऐसे हैं जो अपने पूर्व जनप्रतिनिधियों को सांसद से भी ज़्यादा पेंशन देते हैं। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद हर साल के लिए एक इंक्रीमेंट भी इसमें लागू होता है। और जब किसी पूर्व विधायक की मौत होती है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे को पेंशन का एक हिस्सा भी मिलता है। पूर्व सांसदों के मामले में 5 सालों के पहले कार्यकाल के बाद हर साल के लिए अलग से 2,000 रुपये जोड़ दिए जाते हैं। यानी अगर कोई 6 साल से सांसद है तो उसे 25,000 और 2,000 रुपये मिलेंगे। अब इस नियम के चलते आप सोच सकते हैं कि जो लोग 25 वर्षों तक, 20 वर्षों तक सांसद रहते हैं या विधायक रहते हैं तो उनकी पेंशन कितनी हो जाती होगी, और वो भी ताउम्र उन्हें वो पेंशन मिलती है, जबकि वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न है उसके बावजूद भी। लेकिन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकमात्र देश में गुजरात ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है। 1986 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 78 विधायकों ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था और उसके बाद 2001 में राज्य सरकार ने इस एक्ट को ही वापस ले लिया था। नेताओं को मिलने वाली पेंशन के लिए आय का कोई पैमाना नहीं बनता, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कौन कितना कमाता है। इसकी वजह से राज्यसभा सांसद रहे सुनील शास्त्री, उद्योगपति अनिल अंबानी और कम्युनिस्ट नेता समन पाठक को एक ही तरह की पेंशन मिलती है, 25,000 रुपये। अनिल अंबानी की नेट वर्थ अभी भले ही जीरो हो, पर साल 2012 में वह 50 करोड़ रुपए थी, जबकि समन पाठक ने जो हल्फनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास एक भी रुपया नहीं था। इसका मतलब कि जो करोड़ों का मालिक है उसे भी वो पेंशन मिल रही है और जिनके पास कुछ नहीं है उसे भी वही पेंशन मिल रही है। विधायकों को पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल की जो बंदिश है उसे भी केवल 4 राज्यों ने ही लागू कर रखा है। असम में यह 4 साल है, ओडिशा में 1 साल और त्रिपुरा और सिक्किम में 5-5 साल है। सांसदों के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। 2004 में ये नियम हटा दिया गया और अब जो नियम है उसके अनुसार अगर एक दिन भी आप सांसद चुने जाते हैं तो आपको ताउम्र 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और यह नियम उन क्षेत्रों के लिए भारी पड़ जाता है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। मान लीजिए 5 साल कार्यकाल के दौरान अगर 3 विधायक या सांसद बनते हैं तो उन तीनों लोगों को ही पेंशन मिलती है और इससे एक अतिरिक्त आर्थिक जो बोझ है वो सरकार पर बढ़ता है। एक जुमला ये भी लोगों की जुबान पे रहता है कि अगर संसद में कोई बिल सर्वसम्मति से पास होता है तो सिर्फ वही बिल जो सांसदों की पेंशन अथवा वेतन बढ़ाने का होता है, बाकी सभी बिलों पर हो हल्ला होता है। लेकिन ये ऐसे बिल है जो सर्वसम्मति से पास कर दिए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पेंशन तय कैसे होती है इसका जवाब हर किसी के पास नहीं है। हर इनका कोई फार्मूला भी फिक्स नहीं है। चुने हुए नेता ही अपनी जो पेंशन है, जो वेतन भत्ते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं और वो ही संसद में इस पर आम सहमति बनाते हैं। इसमें राज्यसभा के 5 और लोकसभा के 10 सदस्य हैं जिनकी एक कमेटी होती है जो इन वेतनमानों पर निर्णय लेती है। और अक्सर ऐसा मौका आता है जब इन पेंशन की बात होती है या इनके वेतनमानों की बात होती है तो ये सारे के सारे निर्णय सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं। लेकिन जब जनहित की बात होती है या कोई अच्छे निर्णय लिए जाते हैं तो पूरा देश जल उठता है, संसदों में भी हो हल्ला होता है, जिसकी सीधी तस्वीरें भी आप देखते रहते हैं। लेकिन पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल का मुद्दा भी अदालत में उठा था। साल 1996 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह मसला उठाया। उनका कहना था कि पेंशन के लिए कम से कम 5 साल के कार्यकाल का नियम होना चाहिए। जवाब में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि विधायकों को उनकी सेवाओं के बदले में पेंशन दी जाती है। वोटर्स का विश्वास हासिल करना आसान नहीं है, किसी को वर्षों तक ईमानदारी और लगन से काम करना पड़ता है। वैसे केवल राजनीतिक रूप से देखें तो कोई नेता अपने प्रोफेशन में शायद ही लिखता है कि वो नेता है। 2014 की लोकसभा में केवल 10% सांसदों ने ही खुद को नेता घोषित किया था। सबसे ज्यादा 20% ने अपना प्रोफेशन बिजनेस बताया था। 2014 में चुने गए लोकसभा सांसदों की औसतन वार्षिक आय 30 लाख रुपए से ऊपर थी, जबकि एक आम भारतीय साल भर में औसतन 2 लाख के आसपास ही कमा पाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेंशन का लाभ जो हमारे देश के नेता हैं वो निर्बाध रूप से उठा रहे हैं और उस पर किसी तरह की भी टीका टिप्पणी यहाँ संसद भवन में नहीं होती है। लेकिन जब कोई नया प्रावधान लाया जाता है, जब बातें होती है सुधार की, तो सबसे पहले आम जनता को उसका शिकार बनाया जाता है। जो उपदेश, छोटे बड़े उपदेश केवल जनता के लिए है, जनता उपदेश सुनेगी या उस पर पालन करेगी, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखेंगे। तो इस मुद्दे पर हम खबर समय की
तरफ से एक विशेष कार्यक्रम लेके आए थे क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है और इस पर आप जो देश के नागरिक हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया है वो आप दे सकते हैं और साथ ही ये आशा कर सकते हैं नई सरकार से, साथ ही अभी जो वर्तमान में सरकार है वो कई कड़े फैसले ले रही है, तो हो सकता है कि ये भी एक राजनीतिक सुधार की तरह का प्रस्ताव है। अगर इस पर संसद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है तो वाकई माना जाएगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाग रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश की जनता के साथ हैं। और अगर जब एक साधारण आदमी से अपील की जा सकती है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, अगर आप संपन्न हैं तो राशन छोड़ दीजिए, अगर आप संपन्न हैं तो सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो संसद महोदय अगर आप संपन्न हैं तो आप भी अपनी पेंशन छोड़ दीजिए, जिससे इस देश का भला होगा, देश के नागरिकों का भला होगा और जो एक बड़ी खाई आज जनप्रतिनिधि और सामान्य लोग के बीच में है, कहीं ना कहीं उसे पाटने का भी एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाएगा। तो आपने देखिए हमारी विशेष पेशकश आज खबर समय की, जो कि पेंशन के नियमों को लेकर थी। आपने इसे देखा, अब आप लोगों की क्या राय है ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने एक कोशिश की जो आम जनता की जो राय है, जो आम जनता के बीच चर्चा है, उस चर्चा को आप तक पहुंचाए और उस पर आपकी राय को जाने। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।